इधर वाले को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया, उधर वाले को भी मौका मिल गया। और मारी कौन गई? जोर से बोलिए जरा। जनता। काटे कौन गए? ये इतिहास रहा। पहले दुर्योधन राजा था, बाद में युधिष्ठिर राजा हो गए, और मरा कौन? जनता। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध तो वही हुआ था ना, महाभारत। भारत के 25 टुकड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 25 लोगों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। और वो जब जब 25 बार विभाजन हुआ, बड़ा नरसंहार हुआ। उस नरसंहार में कोई नेता मरा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ, कोई नेता मरा क्या? 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कोई सांसद विधायक मरा क्या? जोर से बोलिए। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, कोई सांसद विधायक मारा गया? जोर से बोलिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए कि गड़बड़ी कुछ और है, खेल कुछ और है, बलि का बकरा आपको बनना पड़ता है। बलि का बकरा आपको बनना पड़ता है। अब आए दिन युद्ध हो रहा है, उधर रूस और यूक्रेन, और इधर बीच बीच में भारत और पाकिस्तान। आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जानते हैं क्यों? क्योंकि युद्ध एक बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। युद्ध एक अपने आप में बहुत बड़ा कारोबार है। वॉर इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। वो दवा बनाने वाले कहाँ गए डॉक्टर साहब? एक दवा बनाने की कंपनी है, हाँ बैठे हुए। अब ये जो दवा बनाते हैं, ये क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो या बीमारी खत्म हो जाए? जोर से बोलिए जरा। जोर से बोलिए जरा। क्योंकि ज्यादा लोग बीमार होंगे तो उनकी ज्यादा दवा बनेगी तो ज्यादा माल पानी आएगा। वो बगल में डॉक्टर साहब बैठे हुए, हड्डी के डॉक्टर है। अब डॉक्टर साहब क्या चाहेंगे कि रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो या रोड एक्सीडेंट बंद हो जाए? जोर से बोलिए जरा। अरे अपने दिल पे मत लेना, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो वॉर मॉडल की, वॉर बिजनेस की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पटाखा बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी कि पटाखा लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे या ना खरीदे, या केवल दिवाली दिवाली बजाएं? जोर से बोलिए जरा। अब पटाखा 2 से 3 साल चलता है, उसके बाद तो फुस हो जाता है। तो पटाखे का कारोबार तब बढ़ेगा, पटाखे का बिजनेस तब बढ़ेगा जब लोग साल में 4-6 बार पटाखा चलाएं। जैसे अभी मेरे आने पे भी पटाखा चला, शादी विवाह में भी चलाएं, नए साल पे चलाएं, होली पे चलाएं, दिवाली पे चलाएं, सालगिरह पे चलाएं। ज्यादा से ज्यादा पटाखा चलाएं, तब पटाखा का कारोबार बढ़ेगा। तो पटाखा बनाने वाले कंपनी को, मालिक को फायदा होगा। एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, सारे पोल्यूशन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पटाखा चलाने से जीडीपी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? जोर से बोलिए जरा। इकोनॉमी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? हाँ। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो तो दवा ज्यादा से ज्यादा बिकेगी, तो जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। हमारे पास दुनिया का 2% पानी है, और जब जमीन 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है। पीने लायक पानी कितना है? 4%। हम बाल्टी से नहाते हैं तो 20 लीटर पानी में नहा लेते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, कुएं से पानी निकाल के नहाता था, तो कभी ज्यादा नहाने का मन भी करे तो भी आलस के मारे एक बाल्टी के बाद दूसरी बाल्टी नहीं निकालता था। एक बाल्टी कितने? 20 लीटर की, पूरा स्नान हो जाता था। लेकिन रिसर्च ये बताता है कि आप बाल्टी से नहाते हैं तो 20 लीटर में आप नहा लेते हैं, शावर से नहाते हैं तो लगभग 100 लीटर पानी खर्च होता है, और बाथटब में नहाते हैं तो 500 लीटर का पानी खर्च होता है। तो सबसे पानी की सेविंग कैसे होगी? बाल्टी से। लेकिन बाथटब वो बनाने वाला क्या चाहेगा कि ज्यादा ज्यादा लोग बाथटब खरीदे, पानी खत्म हो जाए, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बाथटब बिकना चाहिए। उससे जीडीपी, बाथटब से जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जोर से बोलिए जरा। पानी के शावर से जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, 25 साल के बाद हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो जीडीपी बढ़ रही है ना, अभी तो इकोनॉमी बढ़ रही है ना, तो बढ़ने देना चाहिए।